Hello and welcome to All in One classes. This is Hilal Lone, and today we are going to discuss the first lesson of class 8th history, that is how, when and where. Before that, we will discuss what actually history means. History क्या है? What is history? History is the record, simply history is the record of past events. जब हम ये past events को समझते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में हम 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहते हैं. वो क्या है? What these 4 questions are? These are, the first question is what, second question is how, third question is when, and last question is where. तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ने का मकसद हमारा यही रहता है कि हम इन 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढें. व्हाट, क्या हुआ, हाउ, कैसे हुआ, व्हेन, कब हुआ, एंड वेयर, कहां हुआ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यह हम ये कहेंगे कि हिस्ट्री is certainly about change that occur over time. या हम ये कहेंगे कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं हम एक्चुअल में चेंज को देखते रहते हैं, चेंज को स्टडी करते रहते हैं कि चेंज हुए कैसे. तो मतलब कहने का यही है ना कि व्हाट, चेंज, हाउ, आए कैसे, कहां पर कौन सी चेंज आई, कब आई. तो एक्चुअल में हम यही 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहते हैं. ठीक है. तो दिस इज हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट occur over time. यहां यही कह सकते हैं, इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द थिंग्स विथ प्रेजेंट. बट ये कब होगा? जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ. सो दिस इज द एक्चुअली द रीजन. This is the reason behind studying history. हिस्ट्री को समझने के पीछे ये रीजन है, हम इन 4 क्वेश्चंस का आंसर एक्चुअल में ढूंढते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि व्हाट, क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, 1857. हाउ, कैसे हुआ, when people have revolted against the British. जब when people of India have revolted against British. तो कैसे हुआ? अच्छा, and what was the reason? कैसे में हम ये भी पढ़ेंगे reasons क्या थे उसके पीछे, what was the reasons behind this revolt. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं because British have introduced the cruel policy. तो वो हम आगे पढ़ेंगे. and next जो है कब हुआ, when, कब हुआ. डेफिनेटली जब मैं कहूँगा कि एक बार ज़माना ऐसा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बगावत शुरू की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए थे, उनको हिंदुस्तान से निकालने की कोशिश की थी. तो आप ज़रूर, आपके जहन में ये क्वेश्चन, सर कब हुआ था ये. तो ये when, कब. तो एक्चुअल में यू आर आस्किंग द थर्ड क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू, दैट इज when. एंड आप कहोगे सर कहाँ हुआ ये, जब रिवोल्ट हुआ कहाँ हुआ, ठीक है, कब हुआ. सो एक्चुअल में हम ये हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ये इन 3 या 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, जो अब हम कुछ लोग ये कहते हैं सर हिस्ट्री इज बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द डेट्स एंड ऑल. इतने सारे डेट्स याद रखना, कौन याद रखेगा. एंड सम सेज दैट हिस्ट्री इज द सिनोनिम ऑफ डेट्स. कुछ बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है डेट्स है और डेट्स हिस्ट्री है. जब भी हम डेट्स की बात करते हैं बोलते हैं हिस्ट्री है. ठीक है. बट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द डेट्स, बट देयर आर आल्सो इवेंट्स. हाँ, हिस्ट्री में डेट्स है, बट इन डेट्स के साथ साथ सिर्फ डेट ही नहीं है. जैसे मैंने आपको बता दिया है 1857, बट 1857 के पीछे कहानी भी है, एक इवेंट भी है, उस इवेंट को समझते हैं. तो ये कहना सही नहीं होगा दैट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स. हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स. हिस्ट्री इज आल्सो it also deals about the incidents. It also provides information about incidents. ये हमें incidents के बारे में, incidents, accidents, whatever happened in the past, तो उसके बारे में हमें क्या पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है. अब क्वेश्चन ये है कि
डेट्स, यू नो दैट डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, डेट्स हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ डेट्स ही हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री ही डेट नहीं है, बल्कि डेट्स इंपॉर्टेंट है, बट कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है ना, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट, दोज डेट्स अराउंड विच स्टोरी रिवॉल्व्स, दोज डेट्स आर इंपॉर्टेंट, वो डेट्स इंपॉर्टेंट है जिसके इर्द गिर्द क्या स्टोरी घूमती है, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कहेंगे मैं आई एम राइटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई एम राइटिंग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैं मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री लिख रहा हूं, तो मैं कौन से डेट पर फोकस करूंगा, अराउंड विच I am composing the I will definitely the date which is important for me is that around which we कंपोज व स्टोरी, जिस डेट के अराउंड में अपनी स्टोरी को क्या कर रहा हूं, कंपोज कर रहा हूं, या ये कहेंगे द डेट, दैट डेट इज इंपॉर्टेंट अराउंड विच माई स्टोरी रिवॉल्व, जिस डेट के अराउंड मेरी स्टोरी जो है रिवॉल्व कर रही, घूम रही है, वो डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए वो डेट इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, जिसमें मैंने कुछ किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे फ्रेंड के बारे में पूछोगे सर what's the important date for him, तो मैं ये कहूँगा that when 25th of July he became the assistant professor, तो वो assistant professor बना, तो वो डेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा उस डेट को याद रखेगा। या बर्थडे, उसका बर्थडे जो है, जब भी हम DOB की बात करते हैं, जब भी हमें कहीं जाना है, किसी के लिए अप्लाई करना होता है, तो हमें ये डेट याद रहता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ये कहेंगे कि दोज डेट्स आर इंपॉर्टेंट अराउंड विच स्टोरी रिवॉल्व्स। ओके, हिस्टोरियन जब पहले जो हिस्टोरियंस होते थे, दे यूज इट, फॉर एग्जांपल जो कोर्ट्स में जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो दरबारों में हिस्टोरियंस होते थे, जो राजाओं के वहाँ पर हिस्टोरियंस होते थे, वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे कि कब कौन से राजा ने जंग जीता, किसके खिलाफ जंग जीता, उसके कितने बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, उसकी कितनी बीवियां थे, वो क्या खाते थे, बस इतना ही लिखते थे। ठीक है, द डेट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, these are those dates, वो डेट्स हुआ करते थे कि उनका पहला गवर्नर जनरल कौन था, या वाइस रॉय कौन था, लास्ट वाइस रॉय कौन था, दूसरा कौन था, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, कहाँ पर क्या बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया, कौन सी न्यू पॉलिसी, न्यू रूल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, कहाँ पर क्या किया, ये सारे जो है उनके लिए, उनके रिलेटेड जितने भी डेट्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उनके लिए इंडिया के लोग क्या करते हैं, कब किसने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं थे। सो वो डेट्स हमारे लिए, मेरे लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट है जिसके अराउंड मेरी स्टोरी कंपोज हो रही, जो मैं स्टोरी कंपोज कर रहा हूं, जिस डेट के अराउंड मेरी स्टोरी कंपोज हो रही है, वो डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था फॉर एग्जाम्पल वारन हेस्टिंग, उन्होंने क्या किया, कब किया, कौन सा कॉलेज बनाया। दूसरा गवर्नर जनरल था बेंटिक, उसने क्या किया, कब किया, कहाँ किया, फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसफर क्या हुआ। लास्ट गवर्नर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, वो उसने क्या किया, कब। तो उनके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट है, उनके रिलेटेड जो डेट्स थे वो इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट है जिस डेट के अराउंड मैं अपनी स्टोरी को बना रहा हूं, कंपोज कर रहा हूं। तो सिंपली इफ यू हैव द क्वेश्चन इन योर एग्जाम विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, सो यू विल राइट सिंपली दैट द डेट्स अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स। ओके, जिस डेट के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, वो डेट इंपॉर्टेंट होती है किसमें, हिस्ट्री में। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इज पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम यही देखेंगे पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है। पीरियडाइजेशन सिंपली मीन क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स इनटू पीरियड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स इन पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास होते हैं पीरियडाइज में एंटर होते हैं, जब क्लास में जब होते हैं, जब स्कूल में हम होते हैं, वहाँ पर अलग अलग पीरियड्स होते हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। हिस्ट्री के लिए फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए 10 to 10 उसके बाद जो है टाइम होता है अपना मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए टाइम होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। पीरियडाइज का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स इनटू पीरियड्स। व्हाट इज पीरियडाइजेशन? Periodization means classification of events into periods. Next thing is
periodization of history means to divide history into different periods. अब हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हम इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वी विल से पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री मींस टू डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हिंदुस्तान की हिस्ट्री को हम अलग अलग पीरियड्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेनली जो है इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 मेन डिविजन्स, दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. 3 हिस्सों में उन्होंने, हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस ने जो है हिस्ट्री को डिवाइड किया है, एंशिएंट में, मेडिवल में एंड मॉडर्न में. ये किस बेस पर किया है, दे हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ द डेवलपमेंट्स. किस बेस पर किया है, डेवलपमेंट्स पर के बेस पर उन्होंने ये सारा कुछ किया है. दे हैव डिवाइड इन ऑर्डर टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम. उन्होंने क्यों किया ये, टू डेवलप, टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम. ठीक है, तो हम इंडिया हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को किस तरह डिवाइड किया. तो पीरियडाइजेशन भी हमने समझ लिया. पीरियडाइजेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स इनटू पीरियड्स. और पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी डू दिस. हम ऐसा क्यों करते हैं, हम किसी हिस्ट्री को हम क्यों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, व्हाई डू वी डू दिस. इट इज, हम इसीलिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग अर्तुगरुल सीरियल, अगर आप अर्तुगरुल सीरियल देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग जो है सीजन्स होते हैं, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3. ठीक है, तो इसीलिए क्यों वो सीजन 1, सीजन 1 के बाद सीजन 2 क्यों आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने भी इसको पीरियडाइज किया है, डिवाइड किया है. ठीक है, एक इस ड्रामा को जो है, सीरियल को जो है, इसको क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया हुआ है. तो क्यों डिवाइड किया है, इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, ताकि हम जो हमने डिवाइड किया है, जो हम स्टोरी बता रहे हैं, जो दूसरा पार्ट हम बता रहे हैं, इसका रिलेशन किसके साथ है, पहले के साथ है. ठीक है, जो हम चैप्टर जिस तरह हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, इसका रिलेशन किसके साथ है, पहले के साथ है. फॉर एग्जांपल अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री की रिलेशन किसके साथ है, एंशिएंट के साथ है. हम कहेंगे कि एंशिएंट में हिंदुस्तान में क्या क्या थे, हिंदुस्तान में गाड़ियां नहीं थी, हिंदुस्तान में ये नहीं था, हिंदुस्तान में टेलीफोन नहीं था, हिंदुस्तान में टीवी नहीं था, हिंदुस्तान में जो है यहाँ के किसानों को पता नहीं था कि हम कैसे जो है खेती करें यहाँ पर. इसी तरह जो है हम फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. फिर उसके बाद जो स्लोली इंसान ने सीख लिया, हिंदुस्तानियों ने सीख लिया एक चीज़ बनाना, दूसरी चीज़ बनाना, और हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की मेडिवल पीरियड. फिर हम और आगे बढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियड में हमने क्या किया, ट्रेन आई, दूसरी चीज़ें आए. ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी राज किया, यहाँ पर मेडिवल में जो है मेडिवल और एंशिएंट में जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी, मुगल्स थे यहाँ पर. ठीक है, वो हम कहेंगे कि ये, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एंशिएंट से सीधे मॉडर्न में जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. हम इसीलिए किसी भी बुक को पीरियडाइज इसीलिए क्यों करते हैं, ताकि टू गिव ईच चैप्टर हम कोहेरेंस, ताकि पहला चैप्टर दूसरे के साथ मिले, दूसरा चैप्टर पहले के साथ मिले, तीसरा चैप्टर दूसरे के साथ मिल जाए, इसका ताल्लुक, इसके बीच में एक रिलेशन हो. इट इज टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस. अगर मैं ऐसा कहूंगा आपको कि यहाँ पर इंसान को पहले जो है एंशिएंट में, यहाँ प्री हिस्ट्री में, एंशिएंट में ये तो ऐसा था कि इंसान को पता नहीं था कि मैं कैसे खेती कैसे करूं, मैं गाड़ी कैसे बनाऊं, मुझे अगर घर बनाना है कैसे बनाऊं, कि घर भी कोई चीज़ होता है कैसे, तो फिर मैं आपकी जाऊंगा आगे, आपको डायरेक्ट ले जाऊंगा मॉडर्न में. इंसान ने मोबाइल फ़ोन, इंसान के पास मोबाइल फ़ोन, तो आप ये सोचो कि यार इसमें तो कुछ कोई सेंस ही नहीं है. मैं भी आपको ये कहूँगा कि हमने जो है मिसाइल सिस्टम बना लिया, हमने मिसाइल सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो फिर इसी के बाद मैं आपको क्रिकेट की बात कहूँगा. अभी तो मैं मिसाइल की बात कर रहा था, अब क्रिकेट की बात कहाँ से आ गई, तो ये तो इसमें कोई कोहेरेंस नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. तो ये हम पीरियडाइज इसीलिए करते हैं टू गिव सम कोहेरेंस, एंड इट इज अ वे टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस, ताकि जो हम स्टोरी बोल रहे हैं उसमें कोई मतलब निकल जाए, कोई मीनिंग निकल जाए. इसी तरह एज आई टोल्ड यू दैट मोस्टली इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 मेन डिविजन्स, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल
and modern. But in 1817 में एक हिस्टोरियन आए, his name was जेम्स मिल. उनका नाम क्या था? जेम्स मिल. He was a Scottish इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर. वो स्कॉटलैंड का था. कहाँ का था वो? स्कॉटलैंड का था. तो his name was James Mill. He was actually economist, political philosopher. Keep this point in mind. James Mill, in 1870, James Mill had written Indian history. That book which he has written, A History of British India. उन्होंने क्या अपनी इस काम का नाम क्या रखा? इस बुक का नाम क्या था रखा? A History of British India. और it is based on 3 volumes. ये कितने वॉल्यूम्स पर बेस है? ये 3 वॉल्यूम्स पर बेस है. तो जो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो हिस्ट्री लिखी है उसका नाम क्या है? A History of British Indian. Who has written this? It has written by James Mill, who when in 1870 he belonged to Scotland, and he was actually economist and political philosopher. But उन्होंने, जैसे मैंने आपको बोला था कि हिंदुस्तान के हिस्टोरियन ने they have divided Indian history into ancient, medieval and modern. But he had divided into differently. उन्होंने इसको कुछ differently जो है उन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को प्योराडाइज किया. उन्होंने इसको डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया. आई थिंक दिस एनफ फॉर टुडे, एंड कल हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन और नेक्स्ट वीडियो. आप हमारी चैनल ऑल इन वन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली answer your question, answer your query. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.